और इस देश में 8-8 जगह एक आदमी वोट दे रहा है और वो 8-8 जगह सिर्फ भाजपा को देने वाला है। जो घरों पर हाउस नंबर 0 डले हुए हैं उस निर्वाचन आयोग उस पे, लेकिन उसके बाद फिर और भी लोगों का कहना है कि राहुल गांधी भी तो जहाँ से जीते हैं वहाँ पर भी तमाम ऐसे मतदाता हैं जिनके हाउस नंबर 0 लिखे हैं, तो इस पर भी एक बड़ा प्रश्न सामने वाले भी लोग हैं। तो इलेक्शन कमीशन की साइट से उन्होंने डाटा क्यों डिलीट कर दिया? लेकिन आप भी प्रत्याशी रहे यहाँ चुनाव विधानसभा थे, तो आप भी सेकंड फाइटर रहे, तो आपका क्या मतलब नजरिया कहता है इस चुनाव आयोग को लेकर? वन नेशन और वन इलेक्शन की भी बात हो रही है कि जब आप लोग कह रहे हैं कि इतना सुरक्षित अभी नहीं है, तो जब वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तब फिर कितना आगे समस्याएं खड़ी होंगी आप लोगों के लिए। अभी कल की ही डेट में यानी कि 11 अगस्त को लगभग विपक्ष के 300 सांसदों ने मकर द्वार से चुनाव आयोग की तरफ मार्च करते हुए पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उनको बीच में ही रोक लेती है। उनका कहना रहता है कि पहले से आपने परमिशन नहीं लिया है, इसलिए सभी जो नेता होते हैं उनको हिरासत में लेकर के अब उसके बाद 2 घंटे बाद उनको तो रिहा कर दिया जाता है। लेकिन उसमें एक वीडियो भी बड़ा तेजी के साथ वायरल होता है जिसमें बैरिकेटिंग फाँदते हुए अखिलेश यादव दिखाई देते हैं। अभी चूंकि कुछ दिन पहले ही जो सजा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर एस पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी तस्वीरें भी उनके साथ साझा हुई थी, तो थोड़ा हम लोग इनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि ये भी मिर्जापुर जनपद के चुनार विधानसभा से प्रत्याशी भी रह चुके हैं और सेकंड फाइटर भी थे। तो आपका क्या सोचना है इस चुनाव आयोग को लेकर के, क्योंकि राहुल गांधी तो बहुत दिनों से आरोप लगा ही रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर, और अब कल पूरा मार्च भी निकला पूरा लगभग 300 सांसदों का, उसमें फिर उसके बाद उनको हिरासत में भी लिया गया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपको। 2 बातें मैं आपको स्पष्ट कर दूं पीके भाई। वर्तमान समय में लोकतंत्र पूरी तरीके से, जो लोकतंत्र लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 565 रियासतों को एकीकरण करके बनाया था, जिस रियासतों को तोड़कर सियासत स्थापित करने योग्य बनाया सरदार पटेल ने, उस लोकतंत्र को ध्वस्त करने में मोदी और भाजपा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। आपने जो सवाल किया कि 300 से ज़्यादा सांसदों ने, तो मैं आपको इसके लिए धन्यवाद दूं कि 300 से ज़्यादा सांसद थे। एलओपी राहुल गांधी जी थे, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टीज, और जो सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ है, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय अखिलेश यादव जी को आपके चैनल के माध्यम से कि अखिलेश यादव जी संघर्षों के राह पर अब आ गए हैं। जो आंदोलन जैसा रुख अख्तियार किया अखिलेश यादव जी ने, जो वीडियो पूरे देश में वायरल है, जरा सोचिए। अभी एक विधानसभा का डेटा, कर्नाटक के एक विधानसभा का डेटा माननीय राहुल गांधी जी ने निकाला और पता चला कि बोगस वोट, फर्जी वोट, और इस देश में 8-8 जगह एक आदमी वोट दे रहा है और वो 8-8 जगह सिर्फ भाजपा को देने वाला है। 80-80 जगह वोट दिया है लोगों ने, वो सिर्फ भाजपा को वोट पड़ा है। ये सब बोगस वोट, फर्जी वोट चुनाव आयोग द्वारा क्रिएट कराया गया और चुनाव आयोग द्वारा ये वोट दिलवाया गया है, ऐसा आरोप माननीय राहुल गांधी जी का है और यह सत्य आधारित दिख रहा है। और इसी मामले को लेकर कल केवल विपक्ष के सांसद नहीं थे, मोदी समर्थित सांसद भी कुछ आए थे, क्योंकि विपक्ष के पास 240 सांसद थे। अब 240 सांसद अगर विपक्ष के पास थे और 60 सांसद अगर ज़्यादा आए तो कहाँ के लोग थे? अब मोदी की दीवार घिसक चुकी है, भाजपा मंडली की सरकार गिरने वाली है, बुरी तरह ध्वस्त होने वाले हैं। और चुनाव आयोग जो चोर है, मोदी जी का जो गुलाम है, जो बार बार कह रहा है कि राहुल गांधी जी आप एफिडेविट दीजिए, मैं आपको बता दूं 30,000 से ज्यादा एफिडेविट माननीय अखिलेश यादव जी ने दे दिया है और 30,000 से ज्यादा एफिडेविट पर एक भी जवाब चुनाव आयोग का तो नहीं आया। चुनाव आयोग ढकोसला है, चुनाव आयोग है, फर्जी आयोग है, सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए। जिससे एक और बात है कि हाउस को लेकर के, हाउस नंबर को लेकर के कि 0 हाउस नंबर, उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे जो घरों पर हाउस नंबर 0 डले हुए हैं उस निर्वाचन आयोग उस पर, लेकिन उसके बाद फिर और भी लोगों का कहना है कि राहुल गांधी भी तो जहां से जीते हैं वहां पर भी तमाम ऐसे मतदाता हैं जिनके हाउस नंबर 0 लिखे हैं, तो इस पर भी एक बड़ा प्रश्न सामने वाले भी लोग। ये चाहे राहुल गांधी जी जहां से जीते हो वहां का मामला हो और चाहे जो जिस विधानसभा का डेटा आया वहां का मामला हो,
चाहे देश भर के 543 सांसदों का मामला हो और चाहे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं का मामला हो। मैं आपको घटनाक्रम बता रहा हूँ। वो चाहे वो जीते हैं तो और जो लोग हारे हैं तो 0 लोकेशन नंबर आ रहा मकान नंबर का, तो ये मिसिंग चुनाव आयोग की है। अगर इतना ही ईमानदार चुनाव आयोग है पत्रकार महोदय, तो इलेक्शन कमीशन की साइट से उन्होंने डाटा क्यों डिलीट कर दिया? जब आवाज उठी तो चोर इलेक्शन कमीशन ने पूरा ऑनलाइन डाटा जीरो कर दिया, डिलीट कर दिया। यह चोरी, बेईमानी और डकैती का सीधा साधा जीता जागता उदाहरण है कि अब जब आ जाएगा पकड़ में तो ये हो जाएंगे ध्वस्त। इसलिए इन्होंने डेटा डिलीट कर दिया। चलिए, ये तो मामला रहा राहुल गांधी और अखिलेश यादव का लेकर के या फिर तमाम विपक्ष के लोग थे उनको लेकर के, लेकिन आप भी प्रत्याशी रहे यहाँ चुनाव विधानसभा थे, तो आप भी सेकंड फाइटर रहे, तो आपका क्या मतलब नजरिया कहता है इस चुनाव आयोग को लेकर के? मैं फिर आपको कह रहा हूँ, हम लोगों ने चुनाव हारने के तुरंत बाद पूरा डेटा देख करके चुनाव आयोग को इत्तला किया जिला अधिकारी के माध्यम से, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हमें गांव-गांव बूथ वाइज पूरी लिस्ट निकालकर हम लोग फिर से समीक्षा करने जा रहे हैं और पूरा का पूरा जहां गलती हो दिखाई दे रही है हमें, वो पूरा डेटा इकट्ठा करके हम चुनाव आयोग को के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, तो इतनी ये तो तमाम बातें रही, लेकिन वन नेशन और वन इलेक्शन की भी बात हो रही है कि जब आप लोग कह रहे हैं कि इतना सुरक्षित अभी नहीं है, तो जब वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तब फिर कितना आगे समस्याएं खड़ी होंगी आप लोगों के लिए? दोस्त, ये है चोर बाजारी मोदी जी की है। वन नेशन वन इलेक्शन का मामला यही है कि पूरे देश में 420 करके, जैसे अभी चोरी डकैती करके सरकार चलाना चाहते हैं, मतलब पूरा लोकतंत्र समाप्त करना चाहते हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन हो ही नहीं सकता यहाँ। ये भारत का जो संविधान है, संविधान के अनुसार की अगर आप बात करें तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग भाषा, अलग अलग व्यवस्था, इन सब क्षेत्रवाद, इन सब के आधार पर हमारे सदन में राज्यसभा लोकसभा कैसे एक साथ चुनाव करा दीजिएगा? तो आपका क्या नजरिया, होना चाहिए कि नहीं? हो ही नहीं पाएगा, ये होना ही नहीं चाहिए। विधान परिषद कैसे एक साथ करा दीजिएगा? राज्यसभा का चुनाव एक साथ कैसे करा दीजिएगा? लोकसभा और विधानसभा एक साथ कैसे करा दीजिएगा? यह लोकतंत्र पर सीधा हमला होगा और एक तरह से सीधे कह दें तो यह राजतंत्र और मनुवाद की स्थापना की कोशिश है मोदी जी और भाजपा की, और खास तौर से चुनाव आयोग की। 2027 में भी विधानसभा का चुनाव होने भी वाला है, तो आप लोग मतलब किस स्तर से फिर निपटेंगे जब ये सब तमाम चीजें अभी हो रही हैं? तो पत्रकार भाई, 2027 आने से पहले हम लोग केंद्र की सरकार निपटा देंगे इस बार। अभी क्या बात कर रहे हैं? केंद्र की सरकार निपटा देंगे 27 आने से पहले, इसलिए कि अब इनको हम छोड़ने वाले नहीं। सड़क आंदोलन देश के कोने कोने से दिल्ली तक पहुंचेगा और यह देश आंदोलनों का देश है, यह समाजवादियों का देश है, यह सरदारवादियों का देश है। सरदार पटेल, गांधी, अंबेडकर, साहू फूले का देश है, यह पेरियार जगदेव का देश है। इसलिए यहाँ हमेशा आंदोलन ने जन्म लिया है और हिटलर शाहों के खिलाफ हमेशा सत्ता परिवर्तन हुआ है। मोदी जी को 27 के पहले हम लोग हटा लेने में सफल होंगे। तो देखिए, ये हमारे साथ आज सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर एस पटेल जी जुड़े हुए थे। चूंकि इलेक्शन कमीशन को लेकर के राहुल गांधी के तमाम आरोप लगे हैं, तमाम उनके वीडियो उन्होंने साझा किया है कि इस तरह से वोटों की चोरी की गई है। एक ही व्यक्ति कई जगह जाकर के वोट दे रहा है, लेकिन उसके बाद उनके भी अपने जवाब हैं इलेक्शन कमीशन के भी, और फिर उसके बाद अपने विपक्ष के तमाम सांसदों को भी रोड पर उतरते हुए भी देखा। फिलहाल आज इनका भी नजरिया चुनाव आयोग को लेकर के आपने सुना, और इस चुनाव आयोग को लेकर के आपका क्या कुछ नजरिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा।